इस वीडियो में हमारा मुद्दा यह है कि मान ले कि अगर एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल हो जो कि अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता हो, तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा। तो देखिए, ये हो गया करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल जिससे कि करंट पास कर रहा है इस डायरेक्शन में। उस करंट का मैग्नीट्यूड हमने माना I। तो देखिए, ये जो पार्ट है ये पीछे की तरफ है और ये जो पार्ट है ये सामने की तरफ है, हमारे तरफ है। इसका मतलब अगर हम ऊपर से देखते हैं तो हमें दिखेगा करंट का फ्लो जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और अगर हम नीचे से देखें तो हमें यह दिखेगा कि करंट का फ्लो जो है ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमें पता है कि सर्कुलर कॉइल, इससे अगर करंट पास होता है तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनता है। उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम कैसे पता लगाते हैं? हम एम्पियर्स राइट हैंड रूल से उसका डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। अगर हम दाहिने हाथ को कुछ ऐसे रखें कि हमारा जो थंब है वो करंट के डायरेक्शन को इंडिकेट करे, तो बाकी जो 4 उंगलियां हैं वो जिस डायरेक्शन में मुड़ा हुआ रहेगा वो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अर्थात इस सर्कुलर कॉइल के अंदर का जो पार्ट है वहां जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो ऊपर की तरफ बनेगा। तो फील्ड लाइंस कुछ ऐसे बनेंगे। अगर आप इसे कंपेयर करें एक बार मैग्नेट के साथ तो आप ये पाएंगे कि अगर हमारे पास एक बार मैग्नेट हो जिसका कि ये नॉर्थ पोल है और अगर ये साउथ पोल है, तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलते हैं वो कुछ ऐसे निकलते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ये इक्विवेलेंट होता है एक बार मैग्नेट के। तो जैसे एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, उसी तरह से हम कह सकते हैं कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप का भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो जैसे कि हमें पता है मैग्नेटिक डाइपोल वो अरेंजमेंट होता है जहां पर एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल हो और उन दोनों का जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ हो वो दोनों बराबर हो और उन दोनों के बीच का एक सर्टेन डिस्टेंस हो। पर यहां पर देखिए, इस सर्कुलर लूप में इसका जो टॉप फेस है, ऊपर वाला फेस, ये तो नॉर्थ पोल बन रहा है और नीचे वाला जो फेस है ये साउथ पोल बन रहा है। तो आप इन दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस कैसे पता लगाएंगे? ये डिस्टेंस तो बहुत कम होगा। प्रैक्टिकली देखा जाए इस तरह के केसेस में इन दोनों पोल्स के बीच कोई डिस्टेंस नहीं होता है। तो फिर डाइपोल मोमेंट हम कैसे पता लगाएं? तो देखिए, इस केस में जो डाइपोल मोमेंट होता है, अर्थात ये जो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, ये जिस डाइपोल के इक्विवेलेंट होता है उस डाइपोल को हम कैसे पता लगाएं? देखिए, एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप जिस तरह का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाता है या अपने आसपास जिस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, एग्जैक्टली वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाने के लिए हमें जो मैग्नेट चाहिए होगा, जो बार मैग्नेट चाहिए होगा, उस बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है उसी को माना जाता है इस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल का या सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो यह पाया गया है कि एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, इसका मैग्नीट्यूड ये प्रोपोर्शनल होता है इस लूप से पास किया गया करंट के। देखिए, अगर आप करंट को बढ़ाते हैं तो उस करंट के कारण उसके आसपास के रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका इंटेंसिटी भी बढ़ेगा या स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं ये एक बड़ा डाइपोल जैसा बिहेव करेगा। कब? जब हम करंट को बढ़ाएंगे। तो हम कह सकते हैं डाइपोल मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट, जो करंट इस लूप से पास कर रहा है। उसी तरह से यह भी पाया गया कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये प्रोपोर्शनल होता है इस कॉइल के एरिया पे, इस सर्कुलर लूप का जो एरिया है इस एरिया के प्रोपोर्शनल। आप इस एरिया को बढ़ाएं, अर्थात अगर बड़ा सर्कुलर लूप हो जिससे कि करंट पास कर रहा हो तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो फिर हम कह सकते हैं इन दोनों को मिलाते हुए कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप का ये प्रोपोर्शनल होता है करंट इनटू एरिया के। करंट जो कि इस लूप से पार कर रहा है और एरिया जो कि इस लूप का एरिया है। तो फिर इससे आगे हम कह सकते हैं
कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस सर्कुलर लूप का, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप का, ये बराबर होगा, जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वालिटी साइन से, तो हमें एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करना होगा। यहां पर ये के एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, तो ये इक्वेशन बन गया m इज इक्वल टू के इंटू आई इंटू ए। अब देखिए, अगर हम सारे मेजरमेंट एसआई सिस्टम में करते हैं, सो इन एसआई सिस्टम हम करंट को मेजर करेंगे I, इसे मेजर करेंगे एम्पियर में, हम एरिया को मेजर करेंगे, ये जो एरिया है इसे हम मेजर करेंगे स्क्वायर मीटर में। तो ऐसे स्थिति में जो K का वैल्यू हमें मिलता है ये बराबर होता है 1 के। तो एसआई सिस्टम में हम कह सकते हैं कि ये K ये यूनिटी है। तो एसआई सिस्टम में हम कह सकते हैं कि M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू करंट इनटू एरिया। अब देखिए, इसी सर्कुलर लूप का अगर एक टर्न ना होके बहुत सारा टर्न्स हो, फॉर एग्जांपल ये लूप कुछ ऐसा हो, इसमें एक टर्न नहीं बल्कि अब 2 टर्न्स है और इससे करंट फ्लो कर रहा है I, तो ये करंट कुछ मान ले ऐसा फ्लो कर रहा है, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ ऐसा। तो अब इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वो पिछले केस का दुगना होगा, क्योंकि देखिए कितने लूप्स हो गए, यहां पर 2 लूप्स हो गए। एक लूप के कारण इसके आसपास किसी एक सर्टेन पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, 2 लूप के कारण उस पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डबल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 2 लूप के कारण ये जो डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, उस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट अब पिछले केस का दुगना हो जाएगा। उसी तरह से मान ले कि अगर 3 टर्न्स हो, तो फिर अब जो ये डाइपोल बनेगा इसका डाइपोल मोमेंट 3 गुना हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि फॉर n टर्न्स, अगर हमारे पास बहुत सारे टर्न्स हो, फॉर n टर्न्स, इस केस में हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये बराबर होगा n इंटू आई इंटू ए के। अब देखिए, इन वेक्टर नोटेशन, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो वेक्टर है, तो फिर वेक्टर नोटेशन में, इन वेक्टर नोटेशन हम कह सकते हैं कि m मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एज वेक्टर ये बराबर होगा n इंटू आई इंटू ए के। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। अब इसे एक डायरेक्शन देना है, तो यहां पर देखें ना ही n और ना ही i वेक्टर क्वांटिटी है, यहां पर वेक्टर क्वांटिटी है एरिया। हमें पता है फिजिक्स में हम एरिया को वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो ये एरिया, चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस केस में ये बराबर होगा इस एक्सप्रेशन में, जिसमें कि एरिया को हमने वेक्टर की तरह ट्रीट किया। यहां पर ये एरिया वेक्टर देखे, इस सर्कुलर लूप का एरिया वेक्टर, ये 2 डायरेक्शन को इंडिकेट कर सकता है। एक डायरेक्शन नॉर्मली अपवर्ड्स और दूसरा डायरेक्शन नॉर्मली डाउनवर्ड्स, क्योंकि ये एक प्लेन सरफेस है। कर्व्ड सरफेस होता तो डायरेक्शन डिफाइंड होता, ये नॉर्मली आउटवर्ड्स होता। तो अब देखिए, इसका 2 डायरेक्शन है, तो कौन सा डायरेक्शन हमें कंसीडर करना है? हमें इस एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन कंसीडर करना है वो कुछ ऐसा कंसीडर करना है कि जो इस लूप से करंट पास कर रहा है, उस करंट के डायरेक्शन में अगर हम एक राइट हैंड स्क्रू को रोटेट करते हैं, तो ये स्क्रू जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वही होगा इस एरिया का डायरेक्शन, इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। तो अगर हम इस स्क्रू को इस तरह से रोटेट करें, तो देखिए ये स्क्रू ऊपर की तरफ चलेगा। तो हम कह सकते हैं इस एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है। और देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो भी ऊपर की तरफ है। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में हमने देखा था कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अगर कंसीडर करना है तो हमें साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक का डायरेक्शन को कंसीडर करना है। तो देखिए, ऊपर वाला जो फेस है ये नॉर्थ पोल है और नीचे वाला जो फेस है ये साउथ पोल है। तो फिर डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो साउथ पोल से लेकर नॉर्थ पोल तक की तरफ होगा। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के लिए
ये एज वेक्टर ये बराबर होता है n इंटू आई इंटू ए के, जबकि ये एरिया इसे हम वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं।